नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान पर। यहाँ आपको मिलेगा शास्त्रों का सार सरल भाषा में। आज हम दशहरा के असली मीनिंग को समझेंगे। रावण का वध केवल राम की विजय नहीं था, बल्कि ह्यूमन लाइफ के भीतर बसे 10 दोषों के विनाश का प्रतीक है। आइए जानते हैं वे कौन कौन से दोष थे और उनसे बचने के लिए रामायण और गीता हमें क्या सीख देते हैं। सबसे पहला दोष है काम, यानी अनकंट्रोल्ड डिजायर। रावण की बुरी डिजायर ने ही उसका अंत करवाया। गीता में कहा गया है, डिजायर ही एंगर और डिस्ट्रक्शन का रीजन है। अपनी विशेस पर कंट्रोल रखो, बस वही डिजायर रखो जो धर्म के हिसाब से सही हो। जहाँ कंट्रोल न किया गया डिजायर विनाश लाता है, वहीं दूसरी बुरी आदत है क्रोध, यानी गुस्सा। रावण का हर डिसीजन क्रोध से भरा हुआ था, पर श्री राम ने पेशेंस और काल्मनेस से ही विजय पाई। क्रोध जलाता है, धैर्य बचाता है। गुस्सा तो बर्बादी लाता ही है, लेकिन उससे भी खतरनाक है लोभ, यानी ग्रीड। सोने की लंका होते हुए भी रावण और चीजें चाहता रहा, पर शास्त्र कहते हैं संतोष परम सुख। सच्चा सुख संतोष में है, लोभ में नहीं। ग्रीड कभी खत्म नहीं होती, और इस ग्रीड से जुड़ता है मोह, यानी ब्लाइंड अटैचमेंट। फैमिली अटैचमेंट के चलते रावण ने गलत डिसीजंस लिए। सीख ये है कि गलत चीज सपोर्ट करना सिर्फ लॉस लाता है, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। अटैचमेंट गलत दिशा देता है, और फिर आता है मद, यानी ओवर प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस। नॉलेज और पावर पर रावण का ओवर कॉन्फिडेंस उसका विनाश बन गया, जबकि श्री राम हमेशा हम्बल रहे, इसलिए उनका नाम अमर है। प्राइड के साथ एक और बुरा गुण उठता है, जलन, यानी जेलसी। रावण हमेशा राम की फेम से जलता रहा। जेलसी हमेशा डाउनफॉल का रीजन बनती है। दूसरों की सक्सेस में भी खुशी मनानी चाहिए। जेलसी इंसान को तोड़ती है, और फिर उससे जन्म लेता है स्वार्थ, यानी सेल्फिशनेस। रावण के हर निर्णय में बस उसका पर्सनल फायदा था, पर गीता में कहा गया है, कर्म लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं। जब आदमी सिर्फ अपना फायदा सोचता है, तो वो अन्याय, यानी इनजस्टिस करने लगता है। चीटिंग और फोर्सफुली सीता का हरण, ये सब रावण का अन्याय था। अन्याय हमेशा हार तक ले जाता है। इनजस्टिस के साथ ही शुरू हो जाता है अत्याचार, यानी क्रुएल्टी और ऑपरेशन। प्रजा और देवताओं पर अत्याचार ही उसके पतन का कारण बना। दया और करुणा ही समाज को मजबूत बनाती है। और इन सब दोषों का क्राउन है अहंकार, यानी ईगो। सब कुछ होने के बावजूद अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। गीता कहती है, जो अहंकार को त्याग देता है, वही शांति को प्राप्त करता है। रावण के 10 सिर केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, स्वार्थ, अन्याय, अत्याचार और अहंकार, ये सब हमारे भीतर भी बसे हैं। दशहरा का असली मतलब है अपने अंदर के इन रावण को जलाना। दोस्तों, आज आपने जाना रावण के 10 सिरों का वास्तविक रहस्य। रामायण और गीता हमें यही सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलकर ही बुराइयों पर विजय संभव है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई, तो हिंदू ग्रंथ ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहिए और ग्रंथों का अमृत ज्ञान प्राप्त करते रहिए। जय श्री राम।